फ्रेंड्स, वेलकम टू कपूर ट्यूटोरियल्स। हमने पिछली वीडियोस में कुछ टैग्स कवर किए थे जो हमें वेबसाइट स्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल थे और उन्होंने उन टैग्स की हेल्प से हम काफ़ी कुछ अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना पा रहे थे। उसमें हमने हेडिंग टैग्स पढ़े थे, पैराग्राफ टैग पढ़ा, हमने यूएल, ओएल, एंकर टैग, बीआर, इमेज, ये सब टैग्स हमने पढ़े थे। आज की वीडियो में हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे डिव टैग, देखेंगे स्पैन, आपका स्मॉल टैग, आपका डेल डेल टैग होता है, मार्क, ये सब टैग्स देखेंगे। और शायद साथ में हम थोड़ा सा सीएसएस स्टार्ट करेंगे जो कि इनलाइन स्टाइल के लिए यूज होता है। एचटीएमएल प्रॉपर सीएसएस नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ इनलाइन स्टाइल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड में एक फोल्डर बना लिया है। इसमें हमने अपनी इंडेक्स डॉट फाइल एचटीएमएल फाइल क्रिएट की है। जैसा कि हम क्या करते हैं, हर वीडियो में अपना बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, वैसा ही करेंगे। ऐड क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमारे पास आता है बॉडी। बॉडी के अंदर हमने एच बन लिया। उसमें हमने देखा, उसमें हमने अभी चलिए उसको रन करते हैं। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, एचआर टैग लगाते हैं सेपरेशन देने के लिए। मतलब, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिव टैग। डिव टैग जो होता है वो आपका ऑलमोस्ट वेब डेवलपमेंट में यूज होता ही होता है। आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। देखिए, पहले एचटीएमएल में क्या होता था, जब वेबसाइट्स बनती थी वो हमारी टेबल में बनती थी। लेकिन अब जो वेबसाइट्स बनती है वो सारी डिव बेस्ड बनती है। तो चलिए डिव यूज करते हैं। मैंने डिव टैग लिया, उसके अंदर हेलो टाइप किया। अब देखिए, अब क्या होगा। अब आप अब हम उसके पीछे कोई हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है, ना कुछ ऐसा है जिससे हम उसकी विड्थ देख सकें। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, स्टाइल एट्रीब्यूट, जिसकी हेल्प से हम इसमें बैकग्राउंड दे सकते हैं। देखिए, हम पहले यूज करते थे बीजी कलर। हमने पिछली वीडियोस में बीजी कलर यूज किया था। वो वैसे आपका HTML4 में यूज होता था। HTML5 में वो डेप्रिकेट हो चुका है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बताया ताकि आपको कल को आपको कहीं आगे बीजी कलर नजर आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर यूज किया तो इसका बैकग्राउंड आ गया रेड। अब मुझे क्या करना है, इस पे मेरा ब्लैक कलर बिल्कुल विजिबल नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेमीकोलन सेपरेटेड मैं और भी प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। फॉन्ट साइज में दे सकता हूँ 20 पिक्सल। आप ये पिक्सल विक्सल पे अभी मत जाइए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये सब समझ में आता जाएगा। देखिए, अभी हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर किया, फॉन्ट साइज कलर हमने सेट किया। तो अब इससे देखिए, जैसे हमने डिव यूज किया, ये क्या है, इसने फुल विड्थ ले ली। मतलब इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स ये है ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जितनी आप विड्थ देंगे, डिव बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट होता है, लेकिन हम इसको अपनी विड्थ, कस्टम विड्थ की हेल्प से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ विड्थ दे दी 200 पिक्सल। अब देखिए, 200 पिक्सल में ये इतना आ गया। अब सपोज मुझे एक और चाहिए, मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। अब लेकिन ये मुझे
250 में चाहिए। अब देखिए इसकी वेट बढ़ गई। अब सपोज मुझे ये 100% में चाहिए तो मैं इसकी वेट नहीं दूंगी, बाय डिफॉल्ट 100% में रहेगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ले लो, इसका कलर ब्लैक। तो देखिए डिव क्या होता है, वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप अपने सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने अपने पेज पे अबाउट अस का सेक्शन क्रिएट करना हो या सर्विसेज का सेक्शन क्रिएट करना हो, तो हम आगे देखेंगे कैसे क्रिएट होता है। अभी तो हम डिव को समझ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे मुझे क्या है, एक हेडिंग देनी है इसके अंदर। मैंने लिखा अबाउट अस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि अबाउट अस को मुझे सेंट्रल में ले जाना है। तो मेरे पास एक टैग होता है सेंटर। ये क्या करेगा, अबाउट अस को सेंटर में लेगा। अब सपोज मुझे इसको अंडरलाइन भी करना है, मैं इसको अंडरलाइन भी कर दिया। अब सपोज मुझे इसके नीचे पैराग्राफ लिखना है, तो मैंने 100 वर्ड्स का एक पैरा लिख दिया। तो ये देखिए डिव में क्या हो रहा है कि हमने फुल विड्थ में एक सेक्शन क्रिएट कर लिया। ऐसे ही अगर मैं सेम यही डिव नीचे कॉपी पेस्ट कर दूं तो एक और सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ग्रीन। कलर मैं इसमें कर देता हूँ वाइट। देखिए तो डिव क्या होता है कि अलग अलग सेक्शन क्रिएट करने के लिए एक आपको एक डिवीजन दे देता है पेज का, कि आप इतने सेक्शन इतने ब्लॉक के अंदर अपना कंटेंट लिख सकते हो। तो अभी तो हमने देखा डिव। अब सपोज जैसे मुझे क्या करना है, अभी जो हमने ये अंडरलाइन दी है, यू से दी है, अगर मैं इसको हटा दूं और मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ अबाउट के नीचे नीचे लाइन आए, या फिर मुझे क्या करना है, अबाउट मेरा ऊपर रहे, अस जो है वो नीचे चला जाए, तो मेरे पास एक स्पैन टैग होता है। देखिए अब इस स्पैन से आपको कुछ फर्क नहीं लग रहा होगा। अब मैं जैसे इसमें स्टाइल देके बैकग्राउंड रेड। अब देखिए स्पैन में जैसे मैंने बैकग्राउंड दिया उसने बस इतना एरिया कवर किया, और जबकि हमने डिव में देखा था कि जैसे ही हमने जब बैकग्राउंड दिया था वो फुल विड्थ में जा रहा था। तो डिव और स्पैन में ये ही डिफरेंस है कि जो डिव होता है वो आपका ब्लॉक एलिमेंट होता है, स्पैन जो होता है आपका वो इनलाइन एलिमेंट होता है। अगर आपको स्पैन को भी ब्लॉक एलिमेंट बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिस्प्ले ब्लॉक ये यूज कर सकते हो। आप देखिए जैसे मैंने उसको ब्लॉक सेट किया वो अपने आप नीचे चला गया। अब मैं इसका बैकग्राउंड हटा देता हूँ, मैंने बस आपको समझाने के लिए दिया था। मतलब कुछ भी आपको ब्रेक करना हो, वैसे तो हमने बी आर टैग पढ़ा था लेकिन बी आर टैग आपको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप स्पैन टैग यूज करो इस चीज के लिए। तो ये हमारा था स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या होता है, कभी कभार किसी को हाईलाइट करना हो, जैसे अभी तो हमने इसको ब्लॉक एज ए ब्लॉक देखा कि मतलब हम कंटेंट कैसे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे कुछ कलर देना है इसमें, अभी तो हमारा था ब्लैक लेकिन मैं इस पे जाता हूँ रेड कलर हो, तो देखिए स्पैन की हेल्प से हम ये भी कर सकते हैं, मतलब एक डिफरेंट कलर से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये था हमारा स्पैन टैग और हमने डिव टैग पढ़ा और एक स्टाइल एट्रीब्यूट पढ़ा। इसके बाद हमारे पास आता है एक सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये देखिए एक होता है एस यू पी,
अब ये क्या करेगा, ये एसयूपी से क्या हुआ कि जैसे आप क्या मैथ्स में करते हो, एक जैसे 2 की पावर 2 होता है, वैसे आप इसमें लिख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ पर लिख दिया 2, और यहाँ पर भी 2 लिख दिया। तो अब देखिए जैसे 2 की पावर 2 आ गया। यह हमें मैथ मैथ्स में काफी हेल्पफुल होता है। अगर हमें मैथ्स का कुछ भी डेटा यहाँ पर दिखाना हो तो उसमें हेल्पफुल होगा। अब एक होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या करेगा, वो उसको नीचे ले जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता था, ऊपर लेके जाता था, उसको पावर बना देता था। लेकिन जो सबस्क्रिप्ट है वो आपको नीचे, उसको नीचे शिफ्ट कर देगा। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा div टैग, उसके अंदर हमने स्टाइल प्रॉपर्टीज लगाई, जो कि एक इनलाइन स्टाइल बोला जाता है सीएसएस की लैंग्वेज में। तो लेकिन आगे जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तब आपको ये इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस पढ़ाई जाएगी। तो वो हम आगे कवर करेंगे जब हमारा एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने देखा सेंटर टैग, फिर हमने स्पैन टैग देखा, फिर हमने सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट देखा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।